वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कॉलेसिस्टाइटिस डिसीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कॉलेसिस्टाइटिस का। तो कॉलेसिस्टाइटिस इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। अब आपको नॉर्मल गॉल ब्लैडर इमेज के अंदर दिख रहा है। ये क्या है, हमारा नॉर्मल गॉल ब्लैडर है ऊपर वाला, और जो नीचे डायग्राम दिख रहा है इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर, ये क्या है, इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो कॉलेसिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है हमारे गॉल ब्लैडर का। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉलेसिस्टाइटिस। तो डेफिनेशन में क्या है, कॉलेसिस्टाइटिस इज़ द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, कॉलेसिस्टाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर गॉल ब्लैडर का क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। सेकेंड है, कॉलेसिस्टाइटिस ऑफन कॉज्ड बाय स्टोन दैट ब्लॉक्स द ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द गॉल ब्लैडर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कॉलेसिस्टाइटिस है वो क्या है, एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसके अंदर स्टोन्स है, जो गॉल ब्लैडर्स के अंदर स्टोन्स होते हैं, उससे जो ट्यूब्स है, आपको इमेज में दिख रहा है, ये जो ट्यूब्स है गॉल ब्लैडर की, कॉमन हेपेटिक डक्ट आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, और कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है वो, और जो हमारे सिस्टिक डक्ट है, ठीक है, ये क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है स्टोन्स की वजह से। ठीक है, तो ये कंडीशन भी क्या कहलाती है, कॉलेसिस्टाइटिस। और अगर जो स्टोन्स की वजह से जो डक्ट्स हैं गॉल ब्लैडर की, वो अगर ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर का वर्क क्या होता है कि वो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, लीवर से जो बाइल सीक्रेट होता है वो स्टोर होता है, किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो अगर जो डक्ट है वो अगर ब्लॉक हो गई स्टोन की वजह से, तो क्या होगा कि लीवर जो बाइल है जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर था, वो क्या होगा, ड्यूोडेनम तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स। तो फर्स्ट कौन सा है, एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन। ठीक है, एक्यूट मतलब थोड़े टाइम के लिए जो बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन होता है गॉल ब्लैडर में, विथ और विदाउट स्टोन्स, मतलब कि स्टोन्स के साथ भी हो सकता है और स्टोन्स की अब्सेंस में भी हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस। देन हम देखेंगे क्रॉनिक कॉलेसिस्टाइटिस। तो क्रॉनिक कॉलेसिस्टाइटिस क्या होता है, रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस। ओके, मतलब कि बार बार अगर बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन हो रहा है, ओके, बार बार अगर कॉलेसिस्टाइटिस की कंडीशन आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉनिक कॉलेसिस्टाइटिस हो जाएगा। इन दिस कंडीशन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज कम्प्लीटली स्टॉप। जो फंक्शन है गॉल ब्लैडर का वो क्या होगा, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। किस कंडीशन में, क्रॉनिक कॉलेसिस्टाइटिस की कंडीशन में। अब हम देखेंगे कॉलेसिस्टाइटिस बेस्ड ऑन स्टोन्स, मतलब कि कॉलेसिस्टाइटिस के टाइप्स देखें हम स्टोन्स की बेस्ड पर। तो सबसे पहला है कैलकुलस कॉलेसिस्टाइटिस। तो कैलकुलस का मतलब होता है स्टोन। ओके, कैलकुलस का मतलब क्या होता है, स्टोन। तो कैलकुलस कॉलेसिस्टाइटिस जो है क्या है, स्टोन्स की प्रेजेंस में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बाइल का फ्लो का, यानी कि जो ट्यूब है गॉल ब्लैडर की उसको क्या करा है, ब्लॉक कर दिया है और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है स्टोन्स के वजह से, वो है कैलकुलस कॉलेसिस्टाइटिस। और ए कैलकुलस कॉलेसिस्टाइटिस क्या है, स्टोन्स इज़ नॉट प्रेजेंट बट इन्फ्लामेशन इज़ प्रेजेंट, मतलब स्टोन्स प्रेजेंट है लेकिन इन्फ्लामेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। आपको एक्सरे इमेज में दिख रहा है, इसके अंदर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर जो एरोज़ हैं इससे डिफाइन किया गया है, यहाँ पर ये स्टोन है,
छोटा सा, ठीक है, स्टोन है, उसने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करा है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस में यहाँ पे कहीं पर भी इस डायग्राम में स्टोन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसका क्या है, ये इन्फ्लाम्ड है, ये जो है गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड हो गया है। किसकी वजह से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। अब हम देखेंगे स्टोन्स आर ओके। अब हम देखेंगे कि स्टोन्स जो है वो कैसे, कौन कौन से स्टोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पहला है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल से जो बनते हैं स्टोन्स वो है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। अब ये जो है येलो और ग्रीन कलर के होते हैं, यूजुअली येलो और ग्रीन कलर में हमको देखने को मिलते हैं। इमेज में आप देखिए, ये जो है इमेज, यहाँ पर ये येलो कलर के स्टोन्स आपको देखने को मिलते हैं। और कॉमनली 80% जो है गॉल स्टोन्स में हमको कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे पिगमेंट स्टोन। तो जो पिगमेंट है, बिलिरुबिन से मिलकर के जो स्टोन्स बनते हैं वो कहलाते हैं पिगमेंट स्टोन। ये 5 to 10% होते हैं और ये बिलिरुबिन से मिलके बनते हैं। और ये क्या होता है, येलो या ब्लैक कलर के होते हैं, डार्क येलो या डार्क ब्लैक। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस इमेज में, ये डार्क ब्लैक कलर के स्टोन्स हैं। ये कौन से हैं? पिगमेंट स्टोन। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन स्टोन्स। तो जो कॉम्बिनेशन स्टोन्स होते हैं वो बोथ, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंट स्टोन दोनों से मिलकर के बनते हैं, वो कहलाते हैं कॉम्बिनेशन स्टोन्स। अब हम देखेंगे ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर कोलेसिस्टाइटिस के। तो फर्स्ट क्या है, ट्यूमर फॉर्मेशन। अगर ट्यूमर हो गया है तो हो सकता है इसका इन्फेक्शन है, अगर गॉल ब्लैडर में तो भी ये डिसीज़ आ सकती है। सीवियर इंजरी अगर हो गई है कोलेसिस्टाइटिस में, गॉल ब्लैडर में, तो इन्फ्लामेशन हो सकता है और कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन आ सकती है। रिपीट और मेजर अगर सर्जरीज हुई है तो, अगर आप ओवरवेट हैं तो, लीवर सिरोसिस है तो, और अगर बर्थ फीमेल जो है बर्थ पिल्स जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर ले रही है तो भी ये कंडीशन आ सकती है। और सडन अगर आप डाइट की वजह से वेट लॉस करते हैं तो भी ये कंडीशन आ सकती है। अब हम देखेंगे बैक्टीरियोलॉजी ओके। तो इन्फ्लामेशन के टाइम पर जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसमें इन्फेक्शन होता है, उसके बाद में इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन से बैक्टीरियाज जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, हम देखते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है, ई कोलाई। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये कौन सी है, ई कोलाई की। स्ट्रेप्टोकोकाई, ये जो सेकंड इमेज आपको दिख रही है ये स्ट्रेप्टोकोकाई की है। साल्मोनेला, ये जो थर्ड इमेज है ये साल्मोनेला की है। और फॉर क्लेप्सिला, तो ये वाली जो इमेज आपको दिख रही है ये कौन सा है, क्लेप्सिला बैक्टीरिया है। टाइफाइड कोलेसिस्टाइटिस, तो एक कंडीशन होती है टाइफाइड फीवर के सेकेंड वीक में ओके। सेकेंड वीक ऑफ टाइफाइड फीवर के जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर में, उस कंडीशन को बोलते हैं टाइफाइड कोलेसिस्टाइटिस। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी कोलेसिस्टाइटिस की। तो डिक्रीज बाइल एसिड सिंथेसिस, बाइल का जो एसिड सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है लीवर में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि जो है बाइल जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और उसके बाद में जो है हेप्टिक डक्ट जो है या बाइल डक्ट जो है उसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में ब्लॉकेज हो गई है तो क्या होगा, प्रॉपरली बाइल का जो है रिलीज़ नहीं हो पाएगा बाइल गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बाइल है वो कम बनेगा ओके। तो उसका जो जो लीवर सिंथेसिस करता है वो कम बनाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो अगर बाइल जो है वो लीवर कम बना रहा है तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, सुपर सेचुरेशन हो जाएगा बाइल में, बाइल का कोलेस्ट्रॉल में, मतलब कि जो बाइल है वो सुपर सेचुरेट होने लगेगा कोलेस्ट्रॉल में। और उसके बाद क्या होगा, पेरिसिपेट्स हो जाएंगे। तो पेरिसिपेट्स क्या होता है, पेरिसिपेट्स की जो है वो क्या होते हैं, एक जो छोटे छोटे से
इकट्ठा होना छोटे छोटे अमाउंट में किसी म्यूकस टाइप के कंटेंट का या किसी थिक पिगमेंट का इकट्ठा होना, और वो धीरे धीरे क्या करता है, स्टोन का रूप ले लेते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं पेसिपिटेट्स। ओके, तो वो पेसिपिटेट्स फॉर्म होने लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, गॉल स्टोन्स हो जाएगा। गॉल स्टोन्स की एक टर्म है, जो गॉल स्टोन्स को क्या बोलते हैं, कॉलीथियासिस बोलते हैं। ओके, तो गॉल स्टोन्स हो जाएंगे और क्या होगा, हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। मतलब गॉल ब्लैडर में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो कॉलेसिस्टाइटिस की कंडीशन हमारे सामने आ जाएगी। अब हम जो कॉलेसिस्टाइटिस है उसको हम 5F से इसके साइन एंड सिम्टम को ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट F है फैट, सेकंड फीमेल, थर्ड फैमिली हिस्ट्री, फोर्थ फर्टाइल, और 40 की एज के बाद हमको देखने को मिलता है, बट ज़रूरी नहीं है कि 40 की एज के बाद ही हमको देखने को मिले, 40 की एज के पहले भी हमको देखने को मिलता है। और पहले इसमें एक F और कैलकुलेट करते थे, वो F होता था फेयर। मतलब जो फेयर माना जाता था कि फेयर स्किन वालों में कॉलेसिस्टाइटिस की जो कंडीशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल स्किन वाले हैं, नॉर्मल स्किन टोन के जो लोग होते हैं, डार्क स्किन टोन के जो पीपल्स हैं उनमें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, दोनों में नॉर्मली जो है सेम कंडीशन हमको सेम अमाउंट में हमको देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो फर्स्ट है एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होगी राइट अपर क्वाड्रेंट में, जहाँ पर पे हमारा गॉल ब्लैडर है वहाँ पर हमको पेन फील होगा, इनडाइजेशन होगा, क्ले कलर्ड स्टूल दिखेगा, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, बेल्चिंग हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, जॉइंटिस हो सकता है, एब्डोमिनल टेंडरनेस हो सकता है, और हमारे आई स्किन का येलोइश डिस्कलरेशन हमको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन। अगर फैमिली में किसी को है तो हो सकता है कि आगे जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं उनको हो सकता है, तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, कॉलेंजियोग्राफी करेंगे, कॉलोन की जो है पूरा ग्राफी करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। कॉलोन रीजन का करेंगे तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो सीटी स्कैन करेंगे, तो रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन करेंगे अगर गॉल ब्लैडर का, तो और एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, तो यूरिन लाइसिस करेंगे, तो लीवर फंक्शन टेस्ट में भी हम पता कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, और एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी, ये जो टेस्ट होता है ये जो है पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर तीनों के फंक्शंस को देखने के लिए टेस्ट होता है कि उसमें कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, इन्लार्जमेंट तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, ये इस टेस्ट से हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो नेक्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी स्किन के जो टिश्यूज़ है, जो सेल्स हैं, वो क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं। ये आपको इमेज दिख रही है, ये लीजन्स दिख रहे हैं, ये इस टाइप के स्किन पे, ये क्या है, नेक्रोसिस है। एम्फाइसीमा, हमको लंग्स में जो है हमारे एल्वोलाई जो है वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, और उससे हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। फिर बाइलरी फिस्टुला थ्रू द डिओडनम, मतलब कि ये जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये हमारा गॉल ब्लैडर है और ये हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है डिओडोनम। तो क्या होता है, ये यहाँ पर मतलब गॉल ब्लैडर के यहाँ पर इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से अल्सर टाइप ऑफ फॉर्म हो जाता है, और जो हमारा डिओडोनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पर दोनों में क्या होता है, एक रास्ता बन जाता है, एक पाथ बन जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर स्टोन था वो क्या होता है, इंटेस्टाइन में चले जाता है। ये इस कंडीशन को बोलते हैं बाइलरी फिस्टुला थ्रू द डिओडोनम। अब हम एड्रीनोकार्सिनोमा गॉल ब्लैडर, ये जो आपको दिख रही है इमेज, ये जो आपको इमेज दिख रही है इसके अंदर यहाँ पर ये है कार्सिनोमा हो गया है गॉल ब्लैडर में, तो ये भी हमको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट में हम फार्मा मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। तो एंटीबायोटिक हम देख सकते हैं, एम्पिसिलिन, साल्बेक्टम और लिवोफ्लॉक्सिन दे सकते हैं, एंटी एमेटिक दे सकते हैं, प्रोमेथाजिन, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए मेप्रिडिन और एसिटामाइनोफेन, और कॉल साइटोकिन, सीसीके,
जो है हम दे सकते हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। मेनली ऐसा देखा जाता है कि मेडिसिन से जो है जो कॉलेसिस्टाइटिस की कंडीशन है वो ट्रीट नहीं हो पाती है, क्योंकि 1 to 1.5 ईयर के बाद हमको डायग्नोस हो पाता है कि हमको गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है। जब तक क्या होता है, स्टोन्स जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है साइज़ में, ठीक है, तो वो मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो पाता। तो क्या करना पड़ता है, सर्जरी से हमको स्टोन्स को या गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। तो सर्जरी में क्या है, कॉलिसेक्टोमी क्या करते हैं, हम गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। ओके, कॉलिसेक्टोमी क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। और कॉलीसिस्टोलिथोटोमी में क्या करते हैं, हम गॉल स्टोन को रिमूव करते हैं, गॉल ब्लैडर को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। ओके, अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेन का लेवल देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि पेन कहाँ पर हो रहा है, कितनी देर तक हो रहा है और क्या उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। वाइटल साइंस हम चेक करेंगे। प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करेंगे अगर सर्जरी का बोला है तो। और इंट्रावीनस फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे पेशेंट का और उसको कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और मेडिसिन देंगे जैसा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर हमारा कॉलेसिस्टाइटिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो कॉलेसिस्टाइटिस है ये कंडीशन आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।